Good morning, student. In the chapter reproduction, we have discussed about some aspect of the reproduction, need of reproduction. Now, in this lecture, we will discuss about the mode of reproductions. कि how a living body poses the mode of reproduction. कि reproduction किस तरह से होता है, reproduction के कितने mode हैं, types हैं. तो basically reproduction having mainly two modes. One is asexual mode and sexual mode. A living body possesses two modes, asexual and sexual. Asexual means no fusion of gametes, means asexual reproduction do not need any type of gametes. Gametes are basically haploid cell. जो gametes होते हैं वो basically haploid cells होती हैं. देखो haploid and diploid cell, इस cell having chromosome number, किसी भी सेल के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. अगर क्रोमोसोम नंबर कंप्लीट है, मीन्स कोई चेंजमेंट नहीं है, दैट्स नोन एज 2n स्टेज, दैट इज डिप्लॉयड स्टेज. इफ द क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ, तो 2n डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू n. This is haploid stage. So during the reproduction, the cell undergoes some changes and produce haploid gametes. So gametes are basically haploid cells which having the half number of chromosome. Next thing is that sexual mode, need of gamete for the fusion. कि मिक्सिंग के लिए we need gametes, और gametes are the haploid cells. So in sexual reproduction the n plus n change into 2n. But in asexual reproduction there is no gamete, so there is no this kind of process take place. These are the gametes, they are fused and produce a diploid cell. This is the phenomena of sexual reproduction. So next we will discuss about the characteristic of the each mode of reproduction. First, the asexual reproduction. It is uniparental. Uni means one, means parent. There is no need of male and female. A single parent produce the young ones. Next characteristic is that, as it's we are saying, no fusion of gamete. Next character is that cell undergo mitotic division. देखो बेसिकली क्या होता है कि सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है. माइटोटिक में क्या होगा, कोई एक सेल डिवाइड होगी, अपनी ही कॉपी बनाएगी. कॉपी मीन्स उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, दैट इज माइटोटिक डिवीजन. सो इट शो mitotic division. Next criteria that देखो here is no need of parents, no need of gametes, so it is a very fast process, so it can produce by rapid multiplication. कि इसमें जो पॉपुलेशन है
वो कम टाइम में बहुत जल्दी से इंक्रीज होगी। जो रिप्रोडक्शन रेट है, जो नए यंग वंस को रिप्रोड्यूस करने की जो रेट है वो वेरी हाई होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ सेल्स को डिवाइड करना होता है। देयर इज नो नीड ऑफ मेल एंड फीमेल, देयर इज नो नीड ऑफ गैमेट्स एंड देयर इज नो फ्यूजन, सो द रेट इज रैपिड मल्टीप्लिकेशन। तो अब नेक्स्ट वी आर सेइंग दैट नो चेंज इन सेल डिवीजन, सो द पेरेंट produce same generation, कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। द डॉटर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, कि जो डॉटर सेल्स हैं, जो नई जनरेशन आएगी उसमें सभी यंग वंस अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होंगे, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। दे फॉर्म देयर यंग वंस एज सेम एज पेरेंट्स। सो यहाँ पे जनरली जैसे फोटोकॉपी का प्रोसेस होता है, सेम वही प्रोसेस होता है कि पेरेंट्स अपनी ही बॉडी के जैसे नए यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई चेंजमेंट नहीं है। अगर चेंजमेंट नहीं आएगा तो लाइफ की जो कैपेबिलिटी है, सर्वाइव करने की जो पावर है वो कम हो जाती है, क्योंकि जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा या कोई भी कंडीशन चेंज होगी तो उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आ सकता। इट इज नॉर्मली हैपन इनटू या ओकर्स इनटू लोअर ऑर्गेनिजम्स। लोअर ऑर्गेनिज्म मीन्स जो बैक्टीरिया, वायरसेस, इनके अंदर इस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसके अपोजिट रहेंगी। ये सेक्सुअल बिल्कुल अपोजिट, यूनिपेरेंटल, इट्स बाई पेरेंटल, मीन्स नीड मेल एंड female parent. First character. Second character, fusion of gametes. Mitotic division. It show meiosis. इन meiosis में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर 2n है, देखो यहाँ भी 2n है, यहाँ भी 2n, लेकिन जब हम किसी सेल का मियोसिस कराएंगे तो उसमें क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ, तो 2n क्रोमोसोम नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, n में, एंड दिस हाफ क्रोमोसोम नंबर इज नोन एज gametes, the haploid cell. So to produce the gametes it show meiosis division. अब देखो पेरेंट्स अलग अलग है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, दोनों की सेल अलग अलग है, और जब वो सेल मिक्स होंगी, जब 2 गैमेट्स मिक्स होंगे तो नई सेल बनेगी, वो पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होगी। अलग होने का मतलब है कि उसमें कुछ कैरेक्टर मेल के हैं और कुछ कैरेक्टर फीमेल के हैं। So having some changes occurs into higher organism. So this is general about the mode of reproduction. Now we will discuss about detailed aspect on the detailed structure of the mode of एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, किस टाइप से होता है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो इस टाइप का रिप्रोडक्शन शो करते हैं। द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स वेयर द बॉडी प्रोड्यूस इट्स आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स। तो
asexual reproduction having different types. So the types, number one type is that the fission. Fission means breakdown, breaking. In this type of asexual reproduction, the body breaks or divides into parts. कि बॉडी है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. सेकंड जो टाइप है दैट इज बडिंग, मीन्स आउटग्रोथ. कि जो पेरेंट बॉडी है उसमें से एक स्लाइटली आउटग्रोथ, कि उसकी बॉडी में से एक नई बॉडी जनरेट स्टार्ट होना होगी और कुछ टाइम बाद वो पेरेंट से सेपरेट होके एक नई जनरेशन को स्टार्ट करेगा. उसके बाद आता है नेक्स्ट कि स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एज ए गैमेट्स काम करते हैं, एज ए सीड. कि जो बॉडी है वो डिफरेंट स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और देन एक्ट एज स्पोर. और आफ्टर द प्रोसेस जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो दीज स्पोर्स अंडरगो डेवलपमेंट, कि ये फिर डेवलपमेंट करेंगे, अपनी बॉडी को डेवलप करेंगे और एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट मोड इज फ्रेगमेंटेशन. कि बॉडी डिवाइड इनटू फ्रैगमेंट्स, कि बॉडी स्मॉलर पार्ट में फ्रैगमेंट टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी. दैट्स नोन एज फ्रैगमेंटेशन. एंड द फिफ्थ मेथड दैट इज रीजनरेशन. Regeneration means restart the process of development of the body. In this, इसमें क्या होगा कि बॉडी पार्ट्स, अगर कोई बॉडी पार्ट कट हो जाता है, मान लो अगर हम एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो क्या होगा कि जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो, जैसे अगर मान लो कोई बॉडी है उसका हेड कट गया, तो जो नीचे का जो पोर्शन है वो हेड को डेवलप कर लेगा, जो हेड पोर्शन है वो अपने नीचे की जो बॉडी है उसको डेवलप कर लेगा. तो इट इज़ द रीजनरेशन. हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी रीजनरेशन होती है, बट ओनली इन लिवर सेल. सो दिस इज द 5 टाइप ऑफ द asexual reproduction. Now we will discuss about the first type, that is fission. So the first type we discuss about that is fission, means the breaking of the body into a body dividing. बेसिकली इसमें क्या होगा कि जो बॉडी है वो स्प्लिट्स इनटू 2 or more identical parts. Means in the process of fission, the body splits into 2 or more identical parts. It is basically in bacteria, protozoans and lower organisms. Now fission having 2 types. The first type is binary fission. Binary fission means body divides into 2 equal part. कि जो बॉडी है वो 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाती है. The parent body splits into 2 equal half.
will have but small daughter cells or daughter organisms. Example of those organisms in which the binary fission take place, like amoeba, paramecium, बैक्टीरिया। तो ये वो एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन में बेसिकली क्या होगा कि बॉडी डिवाइड्स इनटू टू इक्वल बट स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। बाद में क्या होगा कि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फर्दर अपनी बॉडी को डेवलप करके मैच्योर हो जाएंगे। बाइनरी फिजन भी अकॉर्डिंग टू द बॉडी फर्दर डिवाइड इनटू 3 types. First, binary fission in amoeba. We know हमें पता है कि अमीबा का जो स्ट्रक्चर है वो इरेगुलर होता है, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती बैक्टीरिया अमीबा की। सो अमीबा में क्या होगा, its nucleus, its plasma membrane, it's the cytoplasm. During the binary fission, we are saying binary fission means dividing the parent body into 2 daughter organism. इसमें क्या होगा कि बॉडी पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, कि न्यूक्लियस का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट केस में क्या होगा कि न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद जो डॉटर सेल्स की मेम्ब्रेन है वो डिवाइड होना स्टार्ट करेगी एंड फाइनली न्यू ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाएगी। कि पहले साइटोप्लाज्म जो है वो अपना साइज इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियस भी अपना साइज इंक्रीज करेगा, फिर पहले न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, उसके बाद दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म। तो दिस इज द बाइनरी फिजन इन अमीबा। नेक्स्ट जो पार्ट है बाइनरी फिजन का, दैट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन इनटू द पैरामीशियम। ट्रांसवर्स मीन्स that line of division is in transverse condition like that. So first we draw a structure of paramecium. It having hair-like structure on its outer surface. Nucleus is one is small and one is large. The large one is macro, smaller one is micro. Now it having 2 pharynx also. One is cytopharynx and the lower one is also a cytopharynx. यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है। सो एंड द साइटोफैरिंक्स की भी बडिंग मीन्स वो भी अपने नंबर को इंक्रीज कर चुका है। तो इट इज द अरेंजमेंट और द प्रिपरेशन ऑफ द डिवीजन। ये रिप्रोडक्शन से पहले की जो प्रिपरेशन है सेल वो कंप्लीट करती है। उसके बाद बॉडी स्टार्ट टू डिवाइड, जो बॉडी है वो डिवाइड होना स्टार्ट करेगी। जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो और जो माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस है वो अपने साइज को इंक्रीज करेंगे।
फाइनली क्या होगा, ए बैरियर बिकम्स बोथ ऑफ दीज। यहाँ कोई बीच में कोई बैरियर नहीं है, यहाँ पे एक बैरियर आ जाएगा। बोथ सेल्स आर डिफरेंट बट रिमेन्स अटैच। दोनों वैसे अलग अलग साइटोप्लाज्म है दोनों का, लेकिन बीच में अभी भी एक मेम्ब्रेन से दोनों जुड़े हुए हैं। तो इट हैविंग अपने ओन न्यूक्लियस, ओन साइटोफेरेंक्स, साइटोप्लाज्म एंड द सीलिया। ट्रांसवर्स में क्या होगा, फर्स्ट कि पैरामीशियम स्टार्ट टू प्रिपेयर इट्स बॉडी टू बी रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन के लिए बॉडी को प्रिपेयर करेगा। प्रिपेयर करने के बाद क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है वो अपनी साइज इंक्रीज करेंगे, और साइज इंक्रीज करने के बाद बीच में एक मेम्ब्रेन आ जाएगी। ट्रांसवर्स लाइक दैट एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइक दैट। तो ट्रांसवर्स में क्या होगा कि मेम्ब्रेन रिमेन्स इट and this membrane separates the two new daughter cell, कि जो नए डॉटर सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट, द थर्ड पार्ट ऑफ द बाइनरी फ्यूजन इज दैट longitudinal binary fusion। अब जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं लेशमानिया, जो एक प्रोटोजोन प्रोटिस्टा है, प्रोटोजोआ है एक। लेशमानिया की जो बॉडी होती है वो सिलिंड्रिकल शेप होती है। इस तरह के बॉडी स्ट्रक्चर है, इट्स फ्लैजिला एंड इट्स न्यूक्लियस। तो लेशमानिया वी आर सेइंग दैट लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में क्या होगा कि फर्स्ट बॉडी प्रिपेयर इटसेल्फ, कि बॉडी पहले खुद को प्रिपेयर करेगी, टू फ्लैजिला, टू हेड पोर्शन एंड द टू न्यूक्लियस। फर्स्ट केस में सिंगल पेरेंट बॉडी है, वो खुद को प्रिपेयर करेगी, अपने न्यूक्लियर अमाउंट को डबल करेगी, 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 हेड पोर्शन, एंड फाइनली ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन बॉडी डिवाइड्स फ्रॉम दिस पोर्शन एंड रिजल्ट्स इनटू टू न्यू डॉटर सेल्स। तो लेशमानिया में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होगा, बॉडी डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल हाफ। बॉडी के अंदर इट्स फ्लैजिला, इट्स न्यूक्लियस। तो सेकेंड केस में क्या होगा कि न्यूक्लियस डबल होंगे और द हेड पोर्शन हैविंग 2 फ्लैजिला। बाद में जब बाइनरी फ्यूजन का जो प्रोसेस है वो होगा तो उस टाइम क्या होगा कि बॉडी डिवाइड्स फ्रॉम this portion and divide into 2 daughter cell. This is all about the binary fission. In next lecture we will discuss about the multiple fission.